आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं और मुद्दों संबंधित कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन, उत्तर प्रदेश का प्रथम फिल्म स्टूडियो लखनऊ में व मक्के से थैली बनाने की इकाई वाराणसी में स्थापित की जाएगी। दूसरा ऑप्शन है, विश्व हिंदी सम्मेलन नाड़ी शहर फिजी देश के प्रधानमंत्री सितविनी राबुका द्वारा किया गया। तीसरा ऑप्शन, भारत भूटान के बीच सैन्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण सूर्य 16 किरण आयोजित हुआ। चौथा ऑप्शन, भारत की तेलुगु फिल्म RRR को गोल्डन ग्लोब अवार्ड में नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में बेस्ट कैटेगरी 2022 चुना गया। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन गलत है। आपके प्रश्न पत्र के लिए जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं ताकि कम समय में अधिक जानकारी हो। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना चाहिए और अपने इस ग्रुप में शेयर जरूर करना चाहिए। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आपको बताना इसमें से कौन सा गलत है। तो गलत आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, क्योंकि जो है संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण सूर्य 16 किरण जो है भारत भूटान के बीच में नहीं बल्कि भारत और नेपाल के बीच में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख व्यक्तित्व पुरस्कार संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। चार ऑप्शन, डॉक्टर एस राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। दूसरा, जी अशोक कुमार राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। तीसरा, डॉक्टर विवेक जोशी भारत का महापंजीयन एवं जनगणना आयुक्त। चौथा, डॉक्टर एस सोमनाथन भारतीय अंतरिक्ष संघ के अध्यक्ष। तो चार में से आपको बताना है इसमें से कौन है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो आंसर हो जाएगा चौथा गलत है, क्योंकि डॉक्टर एस सोमनाथ जो है भारतीय एस सोमनाथन। चौथा आंसर होगा चौथा, डॉक्टर एस सोमनाथन, क्योंकि यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष हैं और भारतीय अंतरिक्ष संघ ये अलग है, इसके जो है अध्यक्ष जयंत पाटिल हैं। इसलिए चारों में से आंसर गलत आपका चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलाड़ी व खेल संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। चार ऑप्शन, पहला लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी। दूसरा, मीराबाई चानू बैडमिंटन। तीसरा, साक्षी मलिक कुश्ती। चौथा, सर श्री आकुला टेबल टेनिस। आपको बताना है इन चारों में से, चारों ऑप्शन में से खिलाड़ियों संबंधित कौन सा खेल गलत है। याद रखिएगा ये चारों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल में अभी जो हुआ है उसमें ये सभी लोग स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो इसमें से गलत आंसर हो जाएगा दूसरा, मीराबाई चानू भारोत्तोलन से इनका संबंध है, बैडमिंटन से संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है। चार ऑप्शन, पहला लक्ष्मी। दूसरा, हरियंत। तीसरा, परम 8000। चौथा, कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पहला लक्ष्मी। याद रखिएगा भारत का प्रथम बैंकिंग रोबोट का नाम लक्ष्मी है, जो चेन्नई सिटी यूनियन बैंक द्वारा बनाया गया था। हरियंत क्या है, तो प्रथम परमाणु शक्ति चालित पनडुब्बी का नाम हरियंत है, याद रखिएगा। परम 8000 क्या है, प्रथम सुपर कंप्यूटर 1 जुलाई 1991 को बना था। भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक जो है डॉक्टर विजय पांडुरंग भाटकर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन, विश्व का सबसे बड़ा ओपन थिएटर धनु यात्रा उत्सव उड़ीसा में होता है। दूसरा, 2022 में समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला देश अमेरिका है। तीसरा, गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा गुजरात के प्रथम कुलाधिपति अश्विनी वैष्णो और प्रथम कुलपति डॉक्टर मनोज चौधरी हैं। चौथा, भारत का 8 लेन जुआरी ब्रिज जम्मू कश्मीर में है। तब आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा गलत है। गलत आंसर है चौथा, क्योंकि भारत का 8 लेन जुआरी ब्रिज जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि गोवा में है, याद रखिएगा। ठीक है, और प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 3 प्रश्न का आंसर देंगे, प्रथम रेल विश्वविद्यालय, प्रथम खेल विश्वविद्यालय और प्रथम वस्त्र विश्वविद्यालय भारत में कहाँ खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है। चार ऑप्शन, पहला महाराष्ट्र। दूसरा, सिक्किम। तीसरा, केरल। चौथा, दिल्ली। किस राज्य में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा दूसरा, सिक्किम में नहीं है। वैसे याद रखिएगा
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सिक्किम और गोवा दोनों राज्यों में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है? चार ऑप्शन, पहला केरल, दूसरा राजस्थान, तीसरा बिहार और चौथा महाराष्ट्र। आंसर हो जाएगा तीसरा, बिहार में महिला साक्षरता दर सबसे कम है। केरल में क्या है कि साक्षरता सबसे अधिक है, याद रखिएगा। राजस्थान में क्या है, महिला और पुरुष साक्षरता में अंतर सबसे अधिक है। और महाराष्ट्र में क्या है, प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ खुला? तो महाराष्ट्र में खुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पर्यावरण पर सकारात्मक मानव का प्रभाव पड़ता है? चार ऑप्शन, पहला वनों का अत्यधिक दोहन, दूसरा जनसंख्या में वृद्धि, तीसरा प्रदूषण, चौथा संरक्षण। तो आंसर हो जाएगा इसका संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयास संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, पहला स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, दूसरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, तीसरा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 2012 और क्योटो प्रोटोकॉल 1997। तो बताना है आपको कि इसमें सन संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। गलत जोड़ा हो जाएगा आपका तीसरा, क्योंकि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। 14 जून 1992 में हुआ था। 13 जून से स्टार्ट हुआ था, 3 जून से 14 जून के बीच में हुआ था 1992 में। और इस सम्मेलन में यानी इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण के मुद्दे पर बात करने आए थे। ये सभी सम्मेलन में कुछ न कुछ हुआ था। जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 स्वीडन में हुआ था, आप जानते होंगे। जलवायु सम्मेलन पर जो है बहस छिड़ा था, चर्चा हुआ था। अब पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा हुआ था इसी स्टॉकहोम सम्मेलन में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 वाला कई बार पूछ चुका है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए कनाडा में ये हुआ था। चौथा ऑप्शन जो आप देख रहे होंगे क्योटो प्रोटोकॉल, ये 1997 में हुआ था और ये 2005 में जो है प्रभावी हुआ। कार्बन उत्सर्जन के कटौती के लक्ष्य को जो है कम करने के लिए ये हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी संबंधित कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन, सर्वप्रथम राजस्थान में रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की गई, दूसरा बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए भगवती समिति का गठन किया गया, तीसरा घर्षण जनित बेरोजगारी विकसित देशों में पाई जाती है, चौथा प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो इस चारों में से बताना है कौन सा आंसर होगा इसमें से गलत। तो गलत आंसर हो जाएगा पहला, याद रखिएगा, क्योंकि सर्वप्रथम जो है राजस्थान में रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत नहीं हुआ था। सर्वप्रथम महाराष्ट्र में रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत हुआ था 1972-73 में। ये प्रश्न पूछता है, याद रखिएगा। लेकिन नरेगा आप जानते होंगे 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ अनंतपुरम आंध्र प्रदेश से। अब मनरेगा, उसी का नाम मनरेगा रख दिया गया और पूरे भारत में शुरू कर दिया गया 2 अक्टूबर 2009 से। बाकी आपका ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन, गलत वाले जानबूझ के रखे जाते, बताए थे आपको। गलत से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे, एलिमिनेट करने की क्षमता बढ़ेगी आपकी। कौन सा कथन गलत में? पहला ऑप्शन है सती प्रथा का उन्मूलन 1929 में विलियम बेंटिंक द्वारा हुआ, दूसरा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा हुआ, तीसरा श्री नारायण गुरु ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया, चौथा आधुनिक युग का मनु डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। तो चार ऑप्शन में से कौन सा इसमें से गलत है? तो गलत है तीसरा ऑप्शन, क्योंकि श्री नारायण गुरु ने नहीं बल्कि श्री ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। लेकिन श्री नारायण गुरु ने क्या किया था? इनका एक मत था, मानव के लिए एक धर्म, एक जाति, एक ईश्वर। ये श्री नारायण गुरु का कथन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डिंग बम कांड कब हुआ था? चार ऑप्शन, 1931, 1912, 1925, 1922। तो आंसर हो जाएगा 1912। दूसरा आंसर इसका सही है। तो हार्डिंग बम कांड किसके कारण हुआ था? तो रास बिहारी बोस ने इस कांड को किया था। 1931 में क्या हुआ था आप बताएंगे? 1931 में 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया। किन्हें किन्हें दिया गया आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती हुआ था। आपको बताना है कि वर्तमान सरकार ने काकोरी ट्रेन डकैती का नया नाम क्या रखा है, वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। आपको बताना है चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में किस जिले में चौरी चौरा पड़ता है?
और उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में किस जिले में सत्ती चौरा पड़ता है, ये आपको बताना है। आपका दिया हुआ सभी कमेंट में पढ़ता हूँ और लाइक करता हूँ, इसलिए प्रश्न करें तो उसका आंसर जरूर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर का कौन सा चक्रवात जून 2023 में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान को प्रभावित किया? चार ऑप्शन, पहला बीपरजाय, दूसरा बीपर एक्स, तीसरा बीपर जेड, चौथा बीपर अल्फा। चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो आंसर होगा पहला बीपरजाय। अरब सागर का ये चक्रवात आया था जून 2023 में, जो सबसे अधिक गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी उड़ीसा के किस जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुई? चार ऑप्शन, पहला कटक, दूसरा मयूरभंजन, तीसरा बालासोर और चौथा गंजम। तो चारों में से आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा तीसरा, जो है बालासोर जिले में यह जो है दुर्घटना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चार ऑप्शन, पहला चुनाव की अधिसूचना जारी करना, दूसरा चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, तीसरा ग्राम प्रधान का चुनाव कराना, चौथा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना। तो इसका कौन सा आयोग से कार्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा तीसरा, ग्राम पंचायत का चुनाव को कराना। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यू ओआईपी से तात्पर्य है, पहला वोट ओवर आईपी, दूसरा वॉइस ओवर आईपी और तीसरा वेंडर ओवर आईपी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा आपका वॉइस ओवर आईपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डगो है एक क्या है? चार ऑप्शन दिया है इसमें, पहला सर्च इंजन, दूसरा वेब ब्राउजर, तीसरा वायरस और चौथा न्यूज वेबसाइट। तो आंसर हो जाएगा सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब सर्वर से किसी वेबसाइट या वेब करंट में प्रवेश के लिए क्लाइंट को निम्नलिखित में से क्या भेजना पड़ता है? चार ऑप्शन, पहला इंफॉर्मेशन, दूसरा मैसेज, तीसरा रिक्वेस्ट, चौथा रिस्पांस। तो आंसर हो जाएगा इसका तीसरा, रिक्वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है? चार ऑप्शन में पहला इन्फोसिस, दूसरा टीसीएस, तीसरा टीसीएल टेक और चौथा विप्रो। तो आंसर होगा दूसरा, टीसीएस भारत की वर्तमान में सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। आपको बताना है कि टीसीएस का फुल फॉर्म क्या होगा। याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी टीसीएस, दूसरे नंबर पे इन्फोसिस है और तीसरे नंबर पे विप्रो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को प्रोग्रामिंग भाषा में लिखने की प्रक्रिया कहलाती है? चार ऑप्शन, पहला इंस्ट्रक्टिंग, दूसरा कोडिंग, तीसरा फाइल, चौथा प्रोसेसिंग। तो आंसर होगा इसका कोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? चार ऑप्शन, पहला 0.6 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन 0.7 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन 0.8 डिग्री सेल्सियस, चौथा ऑप्शन 0.9 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर हो जाएगा तीसरा, 0.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? चार ऑप्शन, पहला अकबर, दूसरा शेरशाह, तीसरा अलाउद्दीन खिलजी, चौथा बख्तियार खिलजी। तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका दूसरा, शेरशाह ने चांदी का सिक्का शुरू किया। और शेरशाह का दूसरा नाम क्या था? फरीद खां नाम था। याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले चांदी का नोट किसने चलाया? शेरशाह सूरी ने चलाया था। याद रखिएगा, द्वितीय सूर्यवंश था ये। और भारत में कागज का नोट किसने चलाया? तो मेटकाफ ने चलाया था।
ठीक है। सिक्का किसने चलाया? शेरशाह ने चलाया। भारत में जीटी रोड या उस समय उसका नाम था सड़के आजम का निर्माण किसने कराया? तो शेरशाह सूरी ने कराया। याद रखिएगा, किसानों के लिए पट्टा और कबूलियत कर किसने लगाया? तो शेरशाह सूरी ने लगाया था। जरीबना और महासिलाना कर किसने लगाया? तो शेरशाह सूरी ने लगाया। और याद रखिएगा, इनका मकबरा सासाराम बिहार में है, जिसे झीलों का मकबरा के नाम से जाना जाता है। 1544 में कलिंजर के युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? चार ऑप्शन, पहला जोर पोखरी झील, दूसरा डूडीताल झील, तीसरा रूपकुंड झील और चौथा रेल झील। आंसर होगा तीसरा रूपकुंड झील। ये कहाँ है? तो चमोली जिला उत्तराखंड में है। इसे रहस्यमयी झील क्यों कहा जाता है? क्योंकि 500 से अधिक मानव कंकाल इस रूपकुंड झील में मिल चुका है। और शायद इतिहासकार अपना अपना मत देते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो है महामारी आई थी और महामारी में जितने लोग मरे उसके जो है इस झील में डाला गया। कुछ लोग कहते हैं कि अकाल पड़ गया, अलग अलग बातें उसमें। कुछ लोग कहते हैं सैनिक शहीद हो गए। इससे मतलब नहीं है, बस याद रखिएगा रहस्यमयी झील रूपकुंड झील चमोली जिला उत्तराखंड को कहा जाता है। रेड हिल झील्स कहाँ है? तो तमिलनाडु राज्य में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन, पहला उत्तराखंड को, दूसरा बेंगलुरु को, तीसरा चेन्नई को और चौथा केरल को। तो याद रखिएगा, भारत का सिलिकॉन वैली जो है बेंगलुरु को कहा जाता है, बेंगलुरु को कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश का सिलिकॉन वैली नोएडा को कहा जाता है। नोएडा किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध नगर में, याद रखिएगा। फ्लावर वैली कहाँ है? उत्तराखंड में, पहला ऑप्शन होगा चमोली जिला उत्तराखंड में। साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की रेगड़ मिट्टी किस उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त होती है? चार ऑप्शन, पहला कपास की फसल के लिए, दूसरा धान की फसल के लिए, तीसरा गन्ने की फसल के लिए, चौथा गेहूं की फसल के लिए। अगर आप जीएस नहीं पढ़ पा रहे हैं ना, बार बार प्रश्नों को देखेंगे, उससे पढ़ेंगे, तो आप महसूस करेंगे कुछ दिन बाद कि कुछ प्रश्न आपको स्वतः ही आने लगा, बिना थियरी पढ़े ही। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आंसर पहले हल करना चाहिए। या जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो पहले उसका क्वेश्चन आंसर हल करिए, फिर चैप्टर पढ़िए। आप देखेंगे आपको जल्दी समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन आप देखते देखते याद हो जाता होगा। इसका आंसर क्या होगा? भारत की रेगड़ मिट्टी उत्पादन में क्या होता है? कपास की खेती, यानी पहला आंसर सही होगा। रेगड़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बताइए आप लोग। रेगड़ मिट्टी का दूसरा नाम काली मिट्टी, चरनोजम मिट्टी और क्या नाम है? स्वतः जुताई मिट्टी भी कहा जाता है। सबसे अधिक रेगड़ मिट्टी किस प्रदेश में पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। लेकिन कपास सबसे अधिक कहाँ होता है? गुजरात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध डिजाइन किसे कहते हैं? चार ऑप्शन, वह शैली जिसमें आप अपनी शोध खोजों को प्रस्तुत करना चाहें। दूसरा, आंकड़ों के संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। तीसरा, गुणात्मक या परिणात्मक पद्धतियों के उपयोग के मध्य विकल्प। चौथा, शोध संचालन का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित है। आंसर हो जाएगा पहला, शोध डिजाइन वह शैली जिसमें आप अपनी शोध खोजों को प्रस्तुत करना चाहें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के कारणों तथा नतीजों का अध्ययन किस प्रकार के शोध के अंतर्गत रखा जाएगा? चार ऑप्शन, पहला ऐतिहासिक शोध, दूसरा घटना विज्ञान शोध, तीसरा कार्योत्तर शोध, चौथा सहसंबंध परक शोध। तो आंसर होगा पहला ऐतिहासिक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण का कौन सा प्रकार दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है? चार ऑप्शन, पहला निरौपचारिक शिक्षण, दूसरा अनौपचारिक शिक्षण, तीसरा औपचारिक शिक्षण, चौथा उपरोक्त सभी। तो आंसर होगा इसमें पहला निरौपचारिक शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तम शिक्षण का गुण नहीं है? चार ऑप्शन, पहला समस्या का निदान, दूसरा संवेगात्मक अस्थिरता, तीसरा समस्या का उपचार, चौथा योग्यता में संवर्धन। तो आंसर हो जाएगा दूसरा संवेगात्मक अस्थिरता। आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28, दूसरा नीति निर्देशक सिद्धांत, अनुच्छेद 36 से 51, तीसरा मूल अधिकार, अनुच्छेद 14 से 35 और चौथा आंसर हो जाएगा इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तो इसमें कौन सा आंसर गलत है? तो गलत आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, क्योंकि मूल अधिकार 14 से 35 नहीं 12 से 35 है।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। जो लोग सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लीजिए, और हो सके तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप शेयर ग्रुप में जरूर भेजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट, और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके